फ्रेंड विंटर प्लांट में ही लगे हुई हूँ और विंटर प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे लगा लिए हैं और देखिए इस तरीके से ऊपर रख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सनलाइट आती है वहाँ आपको रखना है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक अच्छे से सनलाइट मिल सके विंटर प्लांट को, वहाँ पर आपको रखना है। सनलाइट बढ़िया मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि सनलाइट अच्छी मिलेगी तभी इनमें अच्छी बढ़िया ग्रोथ होती है। ये देखिए मैंने एसी अभी इन दिनों बंद हो गया है तो एसी के ऊपर भी रख दिए हैं इस तरीके से। ये बास्केट में मैंने पिटूनियाज लगा रखे हैं और देखिए यहाँ पर भी देखिए क्रिसैंथेमम के प्लांट, ये देखिए डेलिया का प्लांट। अब मैं कर क्या रही हूँ फ्रेंड कि क्या होता है कि हम जो कंपोस्ट अपने घर में बनाते हैं तो वेस्टेज वगैरह सभी डालते हैं, किचन वेस्टेज या गार्डन की वेस्टेज, तो उसमें कुछ शीड्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड अब देखिए कुछ शीड हैं, ये मुझे पता नहीं ये सनफ्लावर के हैं किस चीज़ के हैं, आपको पता हो तो बताना, क्योंकि फ्रेंड एकदम अचानक से सडनली निकल आते हैं ना तो पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ के शीड है। जब तक इनमें 3-4 लीव नहीं आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी तो पता चल जाएगा, कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया है तो बताइएगा किस चीज़ के इस समय शीड निकल रहे हैं। जहाँ तक है मुझे सनफ्लावर है शायद ये, लेकिन फ्रेंड अब देखिए कंपोस्ट में ये सब लगाए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इनमें ग्रोथ चल रही है। बिल्कुल मैंने इनको कट कर दिया था, छोटी सी वो बिल्कुल पौध लगा के उसमें ग्रो बैग में देते हैं, लेकिन हमने इसे अच्छी बढ़िया सॉइल मीडिया बनाया और अपने आप घर में जो कंपोस्ट तैयार करी थी उन्हीं में ये प्लांट लगाए हैं। अब देखिए ये जगह जगह इन पर ये देखिए जगह जगह शीड्स हो गए। तो क्या होता है कि एक तो ये फ्रेंड होता ये है कि जो प्लांट हमारा ग्रो कर रहा होता है तो उसको अब अलग से भी और भी प्लांट अगर उसमें हो जाते हैं तो फिर ग्रो करने में, ग्रोथ में दिक्कत होती है और ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। और फ्रेंड कितनी भी हम वेल्डन सॉइल बना लें, मिट्टी को गुड़ाई ज़रूर चाहिए, मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो विंटर प्लांट में मैं अभी देखिए कम से कम रिपोर्टिंग वीडियो मैंने बनाया था, मेरे ख्याल से इनको जो है 10-12 दिन हो गए होंगे रिपोर्ट करे हुए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह के शीट्स इनमें हो गए हैं, जगह जगह इनमें शीट्स निकल आए हैं। और मिट्टी भी थोड़ा सा क्या होता है कि एक बार रिपोर्टिंग के बाद मिट्टी को भी सेट करना होता है। तो हम जो है गुड़ाई जब करते हैं तो एयर सर्कुलेशन बढ़िया होता है और फ्रेंड हमारी मिट्टी जो है बढ़िया तरीके से दोबारा से सेट हो जाती है अच्छी तरीके से, क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह से सॉइल हो जाती है वाटरिंग करने से। और जब न्यू हम रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह से हो ही जाता है। तो इनकी रिपोर्टिंग के बाद इनमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बस जो गुड़ाई हम कर रहे हैं वो बिल्कुल किनारे किनारे करें, इनकी जो रूट्स हैं उन रूट्स को ख़राब ना होने दें। और देखिए इस तरीके के ये सीड्स हैं, एक आध तो मैं होने दूंगी, कहीं ना कहीं एक आध रहने दूंगी, ज़्यादा हर जगह ये निकल आए हैं, हर गमले में निकल आए हैं। तो ये देखिए कितने सारे निकले हैं, यहाँ पर भी निकले हुए हैं और मैंने काफ़ी सारे देखिए यहाँ पर निकाल रखे हैं, कुछ फेंक दिए इधर से उधर, ये देखिए इस तरह से। तो ऊपर के गमलों की तो मैं सारी गुड़ाई कर चुकी हूँ और इस समय गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड इनको जो है जैसे मैं अभी इवनिंग में कर रही हूँ, इस समय 4, साढ़े 4, 5 बज रहे होंगे, पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, यही टाइम हो रहा होगा। तो फ्रेंड कल मैं इसी समय इनमें जो है थोड़ा सा फंजीसाइड घोल के दूँगी। तो मैं कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि फंजीसाइड आप हल्दी पाउडर का भी घोल के दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंड इतना ज़रूर कहूँगी कि इसमें ये जो हमारे प्लांट होते हैं तो इनमें जो है फंगस बहुत लगती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हल्दी से काम नहीं चल पाता, तो हमें मार्केट से परचेज़ करना चाहिए फंजीसाइड। और फंजीसाइड साफका, बेबास्टीन, ट्राइकोडर्मा और भी काफ़ी सारे आते हैं, मुझे ये 3 ही यूज़ करती हूँ, मैं ये 3 ही नाम आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड बहुत सारे नामों के आते हैं, आपके सिटी में कौन से आते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी फेमस हैं, हर सिटी में ये मिलते हैं। साफका, बेबास्टीन का फंजीसाइड और ट्राइकोडर्मा तो बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप कोई सा भी इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बात ये है, ट्राइकोडर्मा थोड़ा कॉस्टली आता है, तो ज़्यादातर लोग इसी साफको और बेबास्टीन को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड गुड़ाई करने से एकदम नई जान सी आ जाती है गमलों में। तो इस तरह ये सब मैं करने बैठी हूँ। अब इस समय दिन में तो धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी क्योंकि दिवाली तो इस बार जल्दी पड़ी, लेकिन इस समय गर्मी काफ़ी है। तो इवनिंग थोड़ी सी जो है नाइट में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और
लेट इवनिंग में थोड़ी सी ठंडक होती है, लेकिन इस समय भी थोड़ी सी गर्मी है। और इन प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया है ये सब चीज़ें, क्योंकि फ्रेंड सनलाइट जब इनको अच्छी मिलती है इन दिनों, तो ये प्लांट फिर बहुत बढ़िया तरीके से हमारे ग्रो करते हैं, ग्रोथ ले लेते हैं बहुत अच्छी। फिर इनको फ्लावरिंग इनकी चलती ही रहती है हल्की फुल्की सनलाइट में, क्योंकि धीरे धीरे फिर सनलाइट जो है 2-3 महीने के लिए हल्की हो जाएगी। और फ्रेंड कभी कभी तो सनलाइट निकलेगी भी नहीं, तो प्लांट का बहुत ज़्यादा इस समय ग्रोथ का टाइम होता है। अगर आपने अभी भी इन प्लांट को नहीं लगाया तो लगाइए। अब देखिए ये प्लांट जो है मैं साल्विया की जो है गुड़ाई कर रही हूँ, तो साल्विया की ग्रोथ के लिए भी फ्रेंड गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी कितनी भी हमने बिखरी हुई बनाई हो, कितनी भी कैसी भी बनाई हो, वाटरिंग करने से वो मिट्टी जम ही जाती है, सॉइल मीडिया जम जाता है। तो फ्रेंड उसकी गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गुड़ाई करने से बहुत अच्छी इनमें एयर जाती है, बढ़िया तरह से रूट्स में सनलाइट लगती है बढ़िया, तो अच्छी इनमें फिर ग्रोथ होती है। और पानी आप बिल्कुल तभी डालें फ्रेंड जब आपका गमला बिल्कुल सूख गया हो। बिल्कुल गीले गमले में आपको पानी नहीं डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो आपका प्लांट जो है मर भी जाएगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड, इनकी जो है बहुत अच्छे से इस समय कटिंग भी लगाई जा सकती है। मान लीजिए आप काफ़ी सारे पिटूनियाँ लगाना चाहते हैं, आप नहीं खर्च करना चाहते हैं इतना, तो इनकी कटिंग आप लाइए और लगाइए। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप बिल्कुल इसमें आप जो है सैंड ले लीजिए, और सैंड में थोड़ी बर्मी कंपोस्ट लीजिए और उसमें थोड़ा नीम खली पाउडर फंजीसाइड मिला के कटिंग लगा दीजिए। तो मैंने तो ये देखिए प्लांट्स ही काफ़ी सारे ले लिए हैं, तो मैं नहीं लगाऊंगी अब देखिए। और आप कटिंग से इसकी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग पे मैं वीडियो भी बना दूंगी, कुछ भी नहीं है। आपका प्लांट अगर थोड़ा सा भी बड़ा है तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से थोड़ा सा कट कर लिया, तो जहाँ से कट करेंगे वहाँ ग्रोथ भी बढ़िया होगी। इतना हमने ये कट कर लिया है, देखिए इधर, ये देखिए इस तरह से कर दिया। नीचे की पत्तियाँ रिमूव कर दीजिए आप, और बढ़िया तरीके से जैसे इन गमलों में जगह है, इन्हीं गमलों में अगर मैं लगा दूँ तो फ्रेंड इनमें भी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन आप छोटे गमले में, छोटे किसी ग्लास में, डिस्पोजेबल ग्लास में, या कोई यहाँ पर छोटा पॉट्स पड़े हुए हैं आपने, या फिर आपके वेस्टेज कोई डिब्बे वगैरह है, उनमें भी आप बॉटल्स वगैरह में गुड़ाई करके, मतलब सॉरी गुड़ाई कह रही हूँ, गुड़ाई कर रही हूँ तो गुड़ाई कह रही हूँ, तो आप उनमें भी कटिंग्स लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अब देखिए कल जो है इनमें जो है बहुत अच्छे से सनलाइट लग जाएगी, और मैं जो है कल शाम को इनमें फंजीसाइड घोल के फंजीसाइड पानी दूंगी, जिससे इनमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, तो बहुत बढ़िया इनकी प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। अब देखिए जैसे आज आप ग्रोथ देख रहे हैं, आप देखिएगा 4 से 5 दिन बाद कितनी बढ़िया तरीके से इनमें ग्रोथ दिख जाएगी। 8 से 10 दिन में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिख जाएगी। पिंचिंग मैंने इनमें करी दी है, और नई नई कलियाँ अगर इनमें आ जाती है तो मैं इनको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड हटाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हमें ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए हमें इनकी अगर कलियां आ रही हैं, या इस तरीके से देखिए इसको भी हम पिंच कर सकते हैं। ये देखिए छोटी सी कली इसमें बन रही है, तो यहाँ से ये पिंच कर दिया, यहीं से कम 3-4 ब्रांचेस निकल के आएंगी, और प्लांट पूरा जो है गमले को भर लेगा। तो बहुत सारे पौधे, बहुत सारे फूल हैं मेरे पास, और बहुत सारे फूल आएंगे, काफ़ी सारे पौधे हैं। तो ये सब केयर बहुत ज़्यादा इनमें ज़रूरी होती है सभी प्लांट में। तो ये सब आप करेंगे तो बहुत अच्छे आपको जो है बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग मिलेगी। और देखिए क्रिसैंथेमम में भी बहुत अच्छी अच्छी देखिए काफ़ी सारी कलियां इनमें बनी हुई हैं। बहुत सारे प्लांट जगह जगह लगे हुए हैं, तो वो कट कर दिए थे। ये देखिए छोटे छोटे जो हैं मैंने कटिंग लगाई, ये दिख रहे हैं आपको। तो इनमें मैंने जो है फ्लावर्स इनमें आ गए थे, लेकिन मैंने इनको कट कर दिया। अभी मुझे फूल नहीं चाहिए, अभी ये घने होके आएंगे काफ़ी सारे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन घने हो जाएंगे। जब फूल मिलेंगे तो काफ़ी सारे मुझे अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। अब देखिए अलमंडा है, अब अलमंडा तो हमें फरवरी में ही ग्रोथ करके फ्लावरिंग देगा, फरवरी मार्च से स्टार्ट होंगे। और ये देखिए ये मिनिएचर वैरायटी का रोज़ का प्लांट है, और पूरी सनलाइट में अच्छे से गुड़ाई करके रख दिया था मैंने, तो बहुत अच्छी इसमें भी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो रही है। तो बहुत ज़्यादा रोज़ प्लांट का भी ध्यान रखना है, और विंटर प्लांट का आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। चलती हूँ फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें फ्रेंड। मैं बहुत ही बिजी इस समय चल रही हूँ, क्योंकि मम्मी के पैर में मेरे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मम्मी के पैर में थोड़ी सी जो हड्डी है क्रैक हो गई है फ्रेंड, तो वो भी मम्मी को लेकर आई हूँ। वो केयर भी मुझे करनी पड़ रही है, काफ़ी बिजी हूँ इस समय। तो आप लोग वीडियो अगर मेरा आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करें। चलती हूँ फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग। आप भी गार्डनिंग कीजिए।